हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीकांत मेरे वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली सीईटी 2025 के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कैट एग्जाम दिए हैं और अदर एमबीए एग्जामिनेशंस दे चुके हैं, वो लोग वेट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन डेट्स कब आएंगे। फाइनली हमको पता चल गया है। डेट्स है 17th 18th 19th ऑफ मार्च ऑफ 2025। आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ आया है, कैसे आया है एंड हमारे पास कितना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जाते हैं सीईटी सेल के वेबसाइट पे। सीईटी सेल के वेबसाइट में अनाउंसमेंट में ऑल ईयर टेंटेटिव शेड्यूल लॉन्च हुआ है। यहाँ पे सारे सीईटी जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके बारे में इन्फो दिया गया है। हमें फोकस करना है सिर्फ इस पे। एमएएच एमबीए सीईटी फॉर 2025 dates are 17th March, 18th March and 19th March, which are Monday, Tuesday and Wednesday। तो आइए देखते हैं एमबीए सीईटी के लिए कितने डेज रिमेनिंग है और उन्हें हमें कैसे प्लान करना चाहिए। 27 नवंबर से भी आप देखो या 1 दिसंबर से भी आप देखेंगे तो अराउंड 109 डेज लेफ्ट है, एंड 1 दिसंबर से अराउंड 106 डेज है। तो रफली आपके पास 100 डेज है प्रिपेयर करने के लिए। ये 100 डेज को यूटिलाइज कैसे करना है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको कवर करना है आपका सिलेबस वाला पार्ट, विच आर योर कॉन्सेप्ट बिल्डर्स। फिर आपको करना है बहुत सारा प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट, एंड थर्ड थिंग जो आपको रिक्वायर्ड है वो है मॉक्स। हमें अभी ये 100 डेज को ऐसे डिवाइड करना है कि ये तीनों एलिमेंट्स प्रॉपरली कवर हो रहे हैं। बात करते हैं सिलेबस की। क्वांट्स, वर्बल, एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट। 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि वेटेज कितना है कौन से सेक्शंस का, और उन सेक्शंस में हमको कितना सिलेबस कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि क्वांट्स उनका सबसे वीकेस्ट एरिया है एंड हेंस वो सबसे ज्यादा टाइम क्वांट्स में देंगे, जबकि क्वांट्स का ओवरऑल एग्जामिनेशन में वेटेज सिर्फ 25% है, वेरएस बाकी सबका अगर आप वेटेज देखोगे तो 75% है। ये वेटेज लिखने का रीजन ये है कि क्वांट्स भले ही सिर्फ 25% के लिए है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको 75% ऑफ द टाइम या 60 to 75% ऑफ द टाइम प्रिपेयर करने में लगा देता है, और रिमेनिंग 75% जो सिलेबस है उसके लिए सिर्फ 40 to 25% ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, सीईटी एग्जाम में सिर्फ कौन से मार्क्स नहीं आने वाले, इसलिए हमें ये 100% गारंटी करना है कि बाकी सारे सेक्शंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिर्फ कॉन्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, एंड हेंस इस 100 डेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डेली टाइम टेबल या आपके डेली प्रिपरेशन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वन इज फॉर क्वांट्स, वन इज फॉर एलआर एंड वन इज फॉर वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट। हर दिन आप तीनों सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। सिर्फ एक सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो बाकी दो सेक्शंस पीछे रह जाएंगे, एंड हेंस अराउंड 45 डेज का एक टारगेट रख के सिलेबस कंप्लीट करने का आपको ट्राई करना है। वाई 45 डेज पर्टिकुलरली? बिकॉज अ लॉट ऑफ द टॉप परसेंटाइज स्टूडेंट्स हु हैव कन्वर्टेड जेबीआईएमएस, जब हमने उनको पूछा कि उनको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, सो दिस वाज द मोस्ट कॉमन आंसर। अराउंड 45 डेज है जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी मिलने के लिए इनफ है। एंड एक और चीज याद रखना है कि हर स्टूडेंट जिस लेवल से स्टार्ट कर रहा है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वर्सेस दूसरे स्टूडेंट्स जिस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया है तो आपको लेस देन 40 डेज लग सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मे बी आपको मोर देन 40 डेज लग सकते हैं। बट कैसे क्वांटिफाई करना है इस 45 to 50 डेज को, इसकी प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप देखेंगे टीडीपी पोर्टल में, देर आर अराउंड 8K प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप रफली 150 क्वेश्चंस पर डे अगर सॉल्व कर रहे हो तब जाके आपका 45 डेज में पूरा प्रैक्टिस टेस्ट फिनिश हो जाएगा। 150 क्वेश्चंस आप डिवाइड कर सकते हो 50 50 50 ईच फॉर ऑल ऑफ दीज सेक्शंस। सो दिस इज वन वे। एंड अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को 150 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा अराउंड 50 क्वेश्चंस ईच, तो मे बी उनको सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 45 डेज को आप कंटेंट एंड प्रैक्टिस में यूटिलाइज करो। आप अगर दिन में 2 आवर्स भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ 25 to 40% ही आपको कंटेंट देखना चाहिए। बाकी आपका 60 to 75%
प्रैक्टिस में इन्वेस्ट होना चाहिए, तभी आप जो सीखोगे वो इम्प्लीमेंट करना समझोगे। फिर आ जाते हैं मॉक्स के टॉपिक पे। अराउंड 100 डेज है, तो आप एवरी ऑल्टरनेट भी डे भी एक मॉक देते हो, तो अराउंड 50 मॉक्स होता है। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज मॉक देना है। अगर आप 4 दिन में एक मॉक देते हो तभी आप 25 मॉक्स दे सकते हो, विच इज अ वेरी गुड एंड डिसेंट नंबर। ऑब्वियसली अभी आप 4 दिन में एक मॉक देना, बट जैसे ही फेब्रुवरी आएगा आप मे बी इंक्रीज कर सकते हो, मे बी रिड्यूस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। एंड ये 4 दिन में एक मॉक देने का लॉजिक क्या है कि आपको मॉक एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक मॉक देने का। क्योंकि आज अगर आप मॉक देना स्टार्ट करते हो डे 1 पे, और डे 100 तक आपको पहुंचना है 150 तक, 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 टू सिक्योर अ 99.99 परसेंटाइल। तो कई सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे होंगे मे बी 70s स्कोर में, कुछ स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे होंगे मे बी अराउंड 100। तो 70 से 150 और 100 से 150 जाने के लिए जो टाइम लगने वाला है हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, राइट। बट आप एवरी ऑल्टरनेट 4 डेज में जब चेक करोगे आपका ग्रोथ, फिर आपको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक्स किए, कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर वो 4 डेज आपने स्पेंड किया वर्क करने के लिए, तब जाके ये स्कोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। एंड हर साल जेबी में स्टूडेंट जो 70 मार्क्स से स्टार्ट करता है आज इन दिसंबर, उसको भी 150 आता है, एंड एक और स्टूडेंट जो 100 मार्क्स से स्टार्ट कर रहा है उसको भी 150 आने वाला है, राइट। तो आप कौन से टाइप के स्टूडेंट्स हो इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कोई भी टाइप के स्टूडेंट्स हो, गोल आप रीच कर सकते हो इफ यू डू प्रॉपर मॉक एनालिसिस, इफ यू गिव टाइम टू प्रिपेयर, इफ यू यूटिलाइज योर कोर्स एंड यू practice a lot and you work on your content and you finish your syllabus. So practice, syllabus and mocks are the only things that you need to use. ये 45 डेज के बाद में जो 55 डेज रिमेनिंग है, ये 55 डेज में भी तो आप मॉक्स एंड प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, राइट। सो अभी के लिए जस्ट टारगेट ऑन दिस नंबर। एक और अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि हम लोग टीटीपी का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से। इसमें लाइव लेक्चर्स होंगे सारे टॉपिक्स के, क्वांट्स, एलआर, वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्वांट्स के ऑलरेडी जो फर्स्ट बैच के लेक्चर्स हो गए हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल होगा अगर आप ज्वाइन करते हो, प्लस ये आपको वापस लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा। इन 100 डेज में एवरी वीक एक मेंटरशिप सेशन होगा बाय जेबी एलुमनाई। आज से सीटी एग्जामिनेशन तक अराउंड 100 डेज है। सिर्फ आप ही नहीं, हर स्टूडेंट के पास यही 100 डेज है। बट इन 100 डेज को कैसे यूज करता है कोई, वो ही डिफाइन करता है उसका रैंक और उसका परसेंटाइल। जेबीआईएमएस में जो जाने वाला है 100 डेज बाद, और आज से जो जेबीआईएमएस में नहीं जाने वाला है 100 डेज बाद, दोनों के पास सेम टाइम है, बट वो टाइम कैसे यूज कर रहा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड हेंस वी आर हियर टू हेल्प यू। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो। वी विल बी पोस्टिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट, एंड इफ यू विश टू जॉइन आवर कोर्स प्लीज रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।